बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की न्यू स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो कि बीए फोर्थ ईयर, बीए पार्ट 2 या एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 2 जो है उसके मुतल्लिक ऑब्जेक्टिव पैटर्न स्टार्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स शाहदरा के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करता हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर बिशारत अली हाशमी। आज का हमारा लेक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी की जो न्यू स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है जिसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट या ग्रामर के पोर्शन में से क्वेश्चंस आप लोगों से किए जा सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस नेक्स्ट टाइम मिलती रहें। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो इस साल बीए का इम्तिहान लेने का इरादा किया है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में उसके मुतल्लिक अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें दो चीज़ें हैं, एक टेक्स्ट एक ग्रामर है। तो टेक्स्ट वाले पोर्शन में हमने सबसे पहले मॉडर्न एसेस को चूज़ किया है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से किया जा सकता है, इसकी एग्जांपल हम लोगों ने मॉडर्न एसेस की जो बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ टेक द प्लंज बाय ग्लोरिया एमरसन, उसमें से एक सवाल हमने पहले लिया है, हुज डिज़ाइंड पैराशूट वॉज पुट ऑन बाय ग्लोरिया एमरसन। ग्लोरिया एमरसन ने किसका डिज़ाइन किया हुआ पैराशूट पहना हुआ था उस दिन जब उसने पैराशूटिंग फ़्लाइट की। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी तीन ऑप्शन हैं, जनरल गेवन, बी ऑप्शन है जैक्विस स्टल और सी ऑप्शन है आर्नल्ड। ये तीनों नाम उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं चैप्टर में, लेकिन इनमें से सही टेक्स्ट की रीडिंग करते हुए हमें पता चलता है कि जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी जैक्विस स्टल, जिसने पैराशूटिंग सेंटर पर ट्रेनिंग भी दी थी ग्लोरिया एमरसन को। इसका अपना डिज़ाइन करदा जो पैराशूट था वो ग्लोरिया एमरसन ने पहना हुआ था। क्वेश्चन 2 जो कि सेम आर्टिकल में से लिया गया है, द फर्स्ट यूएस जंपिंग टीम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, यूएस की पहली जंपिंग टीम यानी पैराशूटिंग टीम जो थी उसको ऑर्गेनाइज किया था किस सन में, 1966 में, 1956 में, 1856 में। तो अगेन टेक्स्ट की रीडिंग हमें बताती है कि इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1956 एंड अगेन इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जैक्विस स्टल। तो 1956 के अंदर पहली यूएस जंपिंग टीम ऑर्गेनाइज की गई थी। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट दैट इज़ द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें किस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। पहली एग्जांपल है, द ओल्ड मैन ऑलवेज थॉट ऑफ द सी एज, बूढ़ा आदमी समंदर के बारे में हमेशा सोचता था कि समंदर क्या है। इसमें तीन ऑप्शन है, ली मार, एल मार, ला मार। तो इसमें हम टेक्स्ट की रीडिंग के दौरान हम पढ़ते हैं कि दो नाम इस्तेमाल हुए हैं, ऑप्शन बी और सी, लेकिन बूढ़े आदमी की सोच के मुताबिक समंदर ला मार था, वो इसको हमेशा ला मार कंसिडर करता था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 जो नॉवल में से अगेन लिया गया है, व्हाट वाज द शॉर्टेस्ट बेट ऑफ द 4 बेट्स दैट वर हंग्ड ऑन बाय सेंटियागो। बूढ़े आदमी ने 85th डे जब वो समंदर पर रवाना होता है तो वो 4 कुंडियाँ पानी के अंदर लटकाता है जिनकी मुख्तलिफ गहराइयाँ हैं। तो पूछा गया कि सबसे छोटी गहराई में, कम गहराई में कौन सी कुंडी थी। तो उसमें नंबर 1 है 40 फैदम्स, बी 50 फैदम्स, सी 30 फैदम्स। तो 40 फैदम्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर बिकॉज 40 फैदम ऑप्शन ए सॉरी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 50 और 30 फैदम्स का कहीं कोई जिक्र हमें नहीं मिलता जब हम टेक्स्ट को रीड करते हैं। नो कम टू दी पोर्शन ऑफ ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस करेक्शन। इट सीम्स टू बी वेरी इजी बिकॉज सेकेंड ईयर के अंदर इस तरह के ऑप्शंस पे स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह के पैटर्न पे जो है वो बात की जाएगी करेक्शन के हवाले से। तो इसमें हमने एक ऑप्शन ली है चूज़ द राइट ऑप्शन के हवाले से कि एक सेंटेंस है उसके नीचे 3-4 ऑप्शन हैं, जैसे आई वॉन्ट दैट ही शुड कम टू द पार्टी। ऑप्शन ए है आई वॉन्ट दैट ही कैन कम टू द पार्टी, यहाँ पे शुड की जगह पे कैन आया है। आई वॉन्ट हिम कम टू द पार्टी, यहाँ पे दैट और ही और शुड ख़त्म हो गया और ही को हिम बना दिया गया है और डायरेक्ट फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल हुई है। आई वॉन्ट हिम टू कम टू द पार्टी, यहाँ इन्फिनेटिव वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, दैट ख़त्म है, ही ख़त्म है और ही को हिम ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दिया गया। नो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर क्लासेस फ्रॉम योर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स एंड टीचर्स।
तो यहाँ पर हम देखते हैं आई वॉन्ट हिम टू कम टू द पार्टी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वॉन्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट हम दैट क्लॉज नहीं लगाते। ऐसी सूरत में दैट क्लॉज ख़त्म करके, दैट को ख़त्म करके जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म के अंदर जो है ना उसे हम इस्तेमाल करेंगे टू के साथ। तो लिहाजा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दुरुस्त है। अनदर एग्जाम्पल वी हैव हेयर, हिज हेयर्स आर वाइट, उसके बाल सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर भी तीन ऑप्शंस हैं, हिज हेयर इज़ वाइट, हिज हेयर्स इज़ वाइट, हिज हेयर आर वाइट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, हिज हेयर इज़ वाइट, बिकॉज हेयर इज़ यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स, हेयर एंड हेयर्स, but it has specific use that you must have read in your classes again. तो his hair is white, ये इसका right answer है। Now come to the second part of grammar, that is idiom and phrasal verbs. idiom और phrasal verb किस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है, बियर आउट, इसके सेंटेंसेस बने हुए हैं तीन, आपने इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा दुरुस्त है। बियर आउट के मीनिंग को जो क्लियर कर रहा है, ही कैन नॉट बियर आउट दिस पेन, ही विल नॉट बियर आउट योर स्टेटमेंट, ही कैन बियर आउट विद हिज फ्रेंड। बियर आउट का मानी तस्दीक करना होता है आमतौर पर। तो ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर, क्योंकि ए और सी जो हैं वो इसके जो फ्रेजल मीनिंग है उसको क्लैरिफाई नहीं करता। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वी हैव अनदर एग्जाम्पल, इस तरह से भी आपसे जो ना इडियम फ्रेजल पूछे जा सकते हैं। द मीनिंग ऑफ द इडियम, के आपको एक इडियम दे के पूछा जाए कि इसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस नहीं है, मीनिंग पूछा गया है। टू हेल्प समवन, ब्रिंग टू बुक एक इडियम है, उसके ऑप्शन में मीनिंग दिए गए हैं टू हेल्प समवन, टू पनिश, टू सबमिट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ब्रिंग टू बुक का मानी मुआखज़ा करना, अंजाम तक पहुंचाना, सज़ा देना इसका मीनिंग होता है। तो टू पनिश, सज़ा देना, इसका जो ना बेसिकली मीनिंग लिया जाएगा। सो दिस इज़ हाउ you people can be tested in the examination by Punjab University when it is going to conduct online examination in July. You must prepare yourself. आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।